औद्योगिक नगरी पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। इन दिनों यहाँ कुछ माह पहले हुए रूपेश बिरला हत्याकांड को मानो राजनीति की फैक्ट्री बना दिया जाता है और इस फैक्ट्री की चिमनी से निकलते राजनीति के धुएं ने पूरी औद्योगिक नगरी को अपने आगोश में ले लिया है या आगोश में लेने को आतुर है। इस हत्याकांड के कई रंग हैं। इसमें प्रेम कथा है, इसमें आशिक नाम का कथित विलन है, इसमें राजनेता और राजनीति है और उसकी वजह से सांप्रदायिक रंग भी है, इसमें कोर्ट भी है और फिल्मी कथा की तरह इसमें हत्या की एक गवाह का कोर्ट में मुकरना भी है। कुल मिलाकर यह पूरी कथा बहुत दिलचस्प है और ध्यान खींचने वाली है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कही जाने वाली औद्योगिक नगरी पीथमपुर में इन दिनों राजनीति खूब उबाल पर है। कुछ महीनों पहले यहाँ हुआ रूपेश बिरला हत्याकांड इस राजनीति के केंद्र में है। इस हत्याकांड की बात करें तो कहानी कुछ यूं है कि पीथमपुर के रूपेश बिरला की गर्लफ्रेंड अन्नू चौरसिया पीथमपुर में ही मकानों के सैकड़ों कमरों को किराए पर चलाने वाले आशिक पटेल के यहाँ अकाउंट आदि का काम देखती थी। वो आशिक पटेल के सैकड़ों किराएदारों से किराया वसूलने के अलावा कुछ दूसरे काम भी करती थी। उसके एम्प्लॉयर आशिक को उसका रूपेश से बातचीत करना कतई पसंद नहीं था। बताते हैं कि इसी मामले को लेकर आशिक ने रूपेश को कुछ एक बार बुलाकर इस पर एतराज जताया और उसे धमकाया चमकाया भी। बताते हैं कि आशिक के रूपेश को चमकाने धमकाने से भी बात नहीं बनी और दिन गुजरते रहे। इसी बीच पिछले साल 11 अक्टूबर को इस कहानी में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को जयनगर के नाथुराम बिरला ने अपने 25 वर्षीय बेटे रूपेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जाहिर है रूपेश एकाएक लापता हो गया था और उसके कहीं पते नहीं थे। बहरहाल उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच की तो हैरत अंगेज जानकारी सामने आई। जी हाँ, पता चला कि रूपेश पीथमपुर में ही आशिक पटेल के यहाँ काम करने वाली अन्नू चौरसिया से बातचीत करता था। यह आशिक पटेल को पसंद नहीं था। 12 अक्टूबर को अन्नू ने आशिक के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध अखिलेश मिश्रा से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। अखिलेश मिश्रा के मुताबिक आशिक के कहने पर उसने रूपेश की हत्या कर दी थी और उसके शव को आशिक पटेल के मकान के पीछे मैदान में नाले किनारे दफना दिया था। पुलिस ने वहां खुदाई करवाई तो वहां से रूपेश की लाश बरामद हुई थी। बताते हैं कि हत्या के पहले आशिक पटेल ने अपने लड़कों को भेजकर रूपेश को बुलवाया था और बाद में उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने हत्या के इस मामले में अखिलेश के साथ साथ अंकुश दुबे, सुरेंद्र यादव, आशिक पटेल, रवि मंडल और दीपक मंडल को गिरफ्तार किया था। जहां तक इस कहानी में राजनीति की बात है तो जान लीजिए, अन्नू चौरसिया और रूपेश की दोस्ती से खार खाने वाला और रूपेश की हत्या का आरोपी या कहे तो कहानी का कथित विलन आशिक पटेल पहले भारतीय जनता पार्टी में होता था, लेकिन बाद में उसने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गया था। उस समय पीथमपुर में भाजपा का बोलबाला था। सो जब हत्या के आरोप में आशिक पटेल का नाम आया तो वहां के पुलिस और प्रशासन ने इंदौर से संसाधन बुलाकर उसके किराए से चलने वाले सैकड़ों कमरे वाले मकानों और उसकी प्लास्टिक कोटिंग का काम शुरू करने वाली कंपनी की निर्माणाधीन इकाई को धराशायी कर दिया। इसे यूं समझिए कि भाजपा ने कांग्रेस के एक आर्थिक रूप से संपन्न नेता को भाजपा छोड़ने का सबक सिखाने और उसे आर्थिक रूप से मटिया मेल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसी कहानी में राजनीति का एक अन्य पहलू यह है कि रूपेश बिरला की हत्या में पीथमपुर के पार्षद लालू शर्मा को पुलिस ने अहम गवाह बनाया था। इस मामले में ताजा घटनाक्रम को लेकर एक अहम मोड़ पिछले दिनों आया। हुआ यह कि रूपेश हत्याकांड की कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू शर्मा पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गए और आशिक पटेल को पहचानने से भी इनकार कर दिया। बस
भाजपा ने इस बात को लपक लिया और इसे मुद्दा बनाकर औद्योगिक नगरी पीथमपुर में राजनीति को उफान पर ला दिया है। भाजपा के साथ हिंदुवादी संगठनों ने लालू शर्मा के कोर्ट में बयान से मुकरने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और लालू शर्मा को कांग्रेस से निकाल बाहर करने की मांग जोर शोर से उठाई। लालू शर्मा का कहना है कि वो कोर्ट में अपने बयान से नहीं मुकरे हैं, बल्कि आशिक पटेल की ओर से कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील खड़े किए गए थे उनके पूछे गए सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। जो हो, कोर्ट में गवाहों का पलटना, हॉस्टाइल होना या बयान से मुकरना नई बात नहीं है। यह फिल्मों में भी होता है और रियल लाइफ में भी कि किसी डर, लालच या अन्य कारणों से गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकर जाते हैं। बहरहाल भाजपा द्वारा बयान से मुकरने का कहकर लालू शर्मा को कांग्रेस से निकाल बाहर करने की मांग के बाद कांग्रेस ने लालू शर्मा को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। अलबत्ता राजनीति देखिए कि अब भाजपा लालू शर्मा की पार्षद पत्नी को भी कांग्रेस से बाहर करने की मांग कर रही है। सूरत हाल यह भी है कि अभी राजनीति से बुरी तरह खतबदा रहे पीथमपुर में इस पूरी कहानी के अहम किरदार लालू शर्मा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मौन धारण किए हुए हैं। लोगों को उनकी यह चुप्पी बहुत अखर रही है और यह चुप्पी अनेक सवालों को भी मुखर कर रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक प्रेम कथा से शुरू हुई यह कहानी ऐतराज, धमकी और हत्या व कथित विलन को मटियामेट करने की कोशिश से होते हुए कोर्ट, गवाही और अब फिर राजनीति के पर्दे पर जीवंत कर दी गई है। इन सबके चलते मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहलाने वाला और प्रदेश का गौरव या औद्योगिक नगरी पीथमपुर राजनीति का धुआं उगलने वाली चिमनी में तब्दील कर दी गई है या हो गई है। अब आप जैसा उचित समझें। एक मिनट है ना, बताएं, आपके जो पुत्र की मृत्यु हुई थी उसमें गवाह ने बयान बदल दिया है, क्या कहना है? इसको पार्षद पद से हटाओ और हमारे बच्चों को न्याय चाहिए और एक कोर्ट से हमको एक वकील चाहिए और इसकी एसआईटी जांच करवाओ। जो भी हुआ ना ये क्या हुआ, इसके एसआईटी जांच की मांग है। दादी तुका न्याय देवाड़ू, हमारा घर यो न्याय करो, दुश्मन का हटाओ, बस मारी निगाह में दुश्मन बनी हो, हमारी गली में गाड़ी जाएगा बाकी फोटो न खाओ तो आग लगो। तो एसआईटी की जांच चाहिए और एक कोर्ट में वकील चाहिए। हमारा छोरा का न्याय देवाड़ो, मकर रुपया नहीं चाहिए, मकर उनका मान नाखो, मकर शांति मिली जाए, हमारा छोरा के आत्मा का शांति। लौंडाला मरेल मट्टी कि आशिक पटेल जो कि एक अपराधी है, उसने पूर्व में बहुत सारे मर्डर कर रखे थे, लेकिन हमारे पीथमपुर में लालू शर्मा जैसे जयचंद बिक जाते हैं और जो हमारा प्रशासन कार्रवाई करता है। उसके बाद जो संजय जी वैष्णव जब हम अध्यक्ष थे, हमने रात दिन जग के उसका सारा साम्राज्य को ध्वस्त किया। हिंदू संगठन ने पूरा चक्का जाम किया और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन आप सभी को पता है कि जो कांग्रेस की मानसिकता है वो मुस्लिम पक्ष है, या तो उसने पैसे की लेन देन करके या अपने आकाओं के उसमें आकर जो गवाही दी है वो पूरी बदल गया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि आज तो हमने पीथमपुर में पुतला दहन किया है, अगर इसकी बीवी को पीआईसी से बर्खास्त नहीं किया तो जो कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे शपथ ग्रहण में, अगला पुतला भोपाल में जाके हिंदू समाज